सोमवार व्रत कथा। एक साहूकार था जिसको धन आदि किसी प्रकार की कमी नहीं थी, परंतु उसके एक दुख था, उसके कोई पुत्र नहीं था। वो इसी चिंता में रात दिन रहता और इसीलिए वह पुत्र प्राप्ति के लिए प्रति सोमवार शिव जी का व्रत और पूजन किया करता था। सायंकाल शिव जी के मंदिर में जाकर दीप जलाया करता था। उसके भक्ति भाव को देखकर श्री पार्वती जी ने शिव जी महाराज से कहा कि हे महाराज, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है और सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है। इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। शिव जी ने कहा कि हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जैसे किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसा ही फल काटता है, उसी तरह इस संसार में जो जैसा कर्म करते हैं वे वैसा ही फल भोगते हैं। पार्वती जी ने अत्यंत आग्रह से कहा कि महाराज, जब यह आपका भक्त है और यदि इसको किसी प्रकार का कोई दुख है तो उसको अवश्य दूर करना चाहिए, क्योंकि आप तो सदैव अपने भक्तों पर दयालु हैं, उनके दुख दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य क्यों आपकी सेवा व्रत पूजन करेंगे। पार्वती जी का ऐसा आग्रह देख शिव जी कहने लगे कि हे पार्वती, इसका कोई पुत्र नहीं है, इसीलिए इसी पुत्र चिंता में यह अति दुखित रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं इसको पुत्र प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु वह पुत्र केवल 12 वर्ष तक जीवित रहेगा। इसके पश्चात वो मृत्यु को प्राप्त होगा। इससे अधिक मैं और कुछ इसके लिए नहीं कर सकता। यह सब बात साहूकार सुन रहा था। इससे उसको न तो प्रसन्नता हुई और न ही कोई दुख हुआ। वह पूर्ववत वैसे ही शिवजी महाराज का सोमवार का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ समय व्यतीत होने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसके गर्भ से अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर खुशियाँ मनाई गई, परंतु साहूकार ने उसकी केवल 12 वर्ष की आयु जानकर अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की और न किसी को यह भेद बताया। जब वह 11 वर्ष का हो गया बालक, तो उसकी माता ने उसके पिता से उसके विवाह आदि के लिए कहा, परंतु वह साहूकार कहने लगा, मैं अभी इसका विवाह नहीं करूँगा, इसे काशी पढ़ने के लिए भेजूँगा। उस साहूकार ने अपने साले अर्थात बालक के मामा को बुलाकर बहुत सा धन देकर कहा, तुम इस बालक को काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस तरफ भी जाओ यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जाना। दोनों मामा भांजे जगह जगह यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। तभी रास्ते में उनको एक शहर पड़ा। शहर के राजा की कन्या का विवाह था और दूसरे राजा का लड़का जो विवाह के लिए बारात लेकर आया था, एक आँख से काना था। उसके पिता को इस कारण इस बात की चिंता थी कि कहीं वर को देखकर कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन पैदा न कर दें। जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार किया, क्यों न ढुकाव के समय इस लड़के से वर का काम चला लिया जाए। ऐसा विचार कर राजा ने उसी लड़के व उसके मामा से कहा तो वह राजी हो गए। तब साहूकार के लड़के को स्नान आदि करा, वर के कपड़े पहनाकर घोड़ी पर बैठा ढुकावे पर ले गए। इस प्रकार सभी कार्य आसानी से हो गए। अब राजा ने सोचा कि यदि विवाह कार्य भी इसी लड़के से करा दिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार कर उसके मामा ने उससे कहा, यदि आप फेरों और कन्यादान का काम भी करा दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी, हम इसके बदले में बहुत धन देंगे आपको। उन्होंने भी स्वीकार कर लिया और विवाह कार्य अच्छी तरह से हो गया। परंतु जिस समय लड़का जाने लगा, उसने राजकुमारी की चुनरी पर लिख दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वह एक आँख से काना है और मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। उस राजकुमारी ने जब अपनी चुनरी पर यह लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया और कहा, यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह जिसके साथ हुआ था वह तो काशी जी पढ़ने गया है। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई।
उधर सेठ का लड़का और मामा काशी जी पहुँच गए। वहाँ जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 वर्ष की हो गई तब एक दिन उन्होंने यज्ञ रच रखा था कि उस लड़के ने अपने मामा जी से कहा, मामा जी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा जी ने कहा अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने जाकर देखा कि वह तो मुर्दा पड़ा है तो उनको बहुत दुख हुआ और उन्होंने सोचा कि मैं अभी रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उन्होंने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त कर ब्राह्मणों के जाने के पश्चात रोना पीटना आरंभ कर दिया। संयोगवश उसी समय शिवजी महाराज और माता पार्वती उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने पीटने की आवाज़ सुनी तो पार्वती जी शिव को आग्रह करके उनके पास ले गई। आकर जब उन्होंने यज्ञ आरंभ किया तब उस लड़के के ससुर ने उसको पहचान लिया और अपने महल में लाकर उसकी बड़ी खातिर की। साथ ही बहुत सारा धन और दासियों सहित बड़े आदर सत्कार के साथ अपनी लड़की और जमाई को विदा किया। जब वह अपने शहर के निकट आए तो उसके मामा ने कहा कि पहले मैं तुम्हारे घर जाकर खबर करता हूँ। उस समय उसके माता पिता अपने घर की छत पर बैठे हुए थे। उन्होंने प्रण रखा था कि यदि हमारा पुत्र सुकुशल घर आया तो हम राजी खुशी नीचे आएंगे, नहीं तो छत से गिरकर अपने प्राण त्याग देंगे। इतने में उस लड़के के मामा ने आकर समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है, परंतु उनको विश्वास नहीं हुआ। तब उसके मामा ने शपथपूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री का बहुत सारा धन लेकर आया है। तो सेठ ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उसका स्वागत किया और वह आनंद के साथ रहने लगे। इस प्रकार जो प्राणी इस सोमवार व्रत को धारण करता है तथा इस कथा को पढ़ता या सुनता है उसके दुख दूर होकर सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। इति श्री सोमवार व्रत कथा समाप्तम। बोले सदाशिव भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, गौरीनाथ की जय, महादेव भगवान की जय, माता गौरा की जय, माता पार्वती की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।